Hello students, in this lecture we are starting the risk analysis of capital budgeting. So first we will see how risk arises in capital budgeting, and then we will see what are different methods to measure risk in capital budgeting. So we know that first of all, what is the meaning of capital budgeting? So capital budgeting means to make investment in an asset or a project for a longer time period, and generally this period is from 5 to 10 years. It means capital investment means to make investment in asset or a project. Again, our objective is to determine profitability of this project. For this purpose, we determine NPV and how risk arises. So, like in case of capital investment decision, investment is made initially in a project, which is called cash outflow. But what happens about benefits or cash inflow? So they arise in the future over the life of the asset. So it means आप जीरो पीरियड में which is called initial time period इन्वेस्टमेंट मेड इन ए प्रोजेक्ट, बट आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो अराइज होते हैं फ्यूचर में. एंड वी आल्सो नो that future is uncertain because of possibility of different economic events. अब आप देखेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट इवेंट्स अराइज होती रहती हैं. दीज इवेंट्स आर लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, एंड दीज इवेंट्स आर अनसर्टेन. तो कोई ये इवेंट्स आपकी वी डोंट नो वेदर इट विल बी बूम और डिप्रेशन इन द मार्केट इन फ्यूचर. एंड हैपनिंग ऑफ दीज इवेंट्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. इट मीन्स कितना चांस है आपका कि ये इवेंट राइज होगी, तो वो हम एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो एंड दिस हैपनिंग ऑफ इवेंट्स विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मेक्स वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट. जब आपका कभी बूम है, कभी रिसेशन है, कभी डिप्रेशन है, उससे आपके कैश इनफ्लोज जो हैं वो फ्लक्चुएट होंगे, तो उससे आपकी वेरिएशन राइज होती है आपके एनपीवी में. So it means therefore we can say that the variation in cash inflow, variation means जो fluctuation हो रही है आपकी cash inflow, कभी कम है कभी ज़्यादा है, so it will create a risk in a project. तो अब आपने यही मेजर करना है कि जो वेरिएशन है वो कितने परसेंट की वेरिएशन है आपकी. तो इट मीन्स रिस्क इन ए प्रोजेक्ट मीन्स डिग्री मीन्स परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन कैश इनफ्लोज और एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट. तो जिसका मतलब यही है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट में और इससे कैश इनफ्लो आपको मिलते हैं फ्यूचर पीरियड में, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, उसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं जिसको हम एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो उससे वेरिएशन राइज होती है हमारे कैश इनफ्लो में और वो क्रिएट करते हैं वेरिएशन इन अवर एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट. तो यही आपने वेरिएशन मेजर करनी है. तो अब देखते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन ए प्रोजेक्ट. सबसे पहले आते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं. So this technique was given by Hiller and which is determined by coefficient of variation method. तो स्टैट्स में हम करके कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये शो करके कितने परसेंट वेरिएशन है, तो वो आपने कैलकुलेट करनी है एनपीवी में. तो इसमें दो केसेज हम डिस्कस करेंगे. जब आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट इवेंट्स कॉन्स्टेंट रहती है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, दैट इज केस कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल ईयर्स, बट समटाइम्स प्रोबेबिलिटी आल्सो चेंजेज फ्रॉम ईयर टू ईयर. So then it is unequal probability means for different years. So it means first main method है हमारा statistical method है which is coefficient of variation. तो सेकंड आती है आपकी फिर मॉडर्न टेक्निक्स. इसमें आपको चार मेथड मिलेंगे: सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन मेथड, डिसीजन क्रिएट मेथड. तो दिस आल्सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फिर आता है फाइनली अब आपका रिस्क मेजर हो गया है, उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट की एनपीवी में. दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क. उसके तीन मेथड्स हैं आपके: सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड जिसको हम सीई कहते हैं, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, एंड देन इट इज यूटिलिटी अप्रोच. तो अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में. हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हिलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल फॉर डिफरेंट ईयर्स. दिस इज अवर फर्स्ट मेथड. सो वी आर स्टार्टिंग मेथड नंबर 1. So this one is our Hiller's coefficient of variation method, and the first case we are going with the equal probabilities. इस केस में देखिए आपको किस टाइप का डाटा मेंशन किया होगा. आपको मेंशन किया है जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रोजेक्ट में, देखिए जीरो टाइम पीरियड,
इन्वेस्टमेंट इज मेड, इसको हम शो करते हैं I0, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। तो दिस इज योर गिवन कोर्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट, then its life is estimated which is noted by n number of years, life of project मे बी 1 to 5 year, 1 to 10 years। फिर हम कैश इन्फ्लोज एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर में, और कैश इन्फ्लोज डिपेंड करते हैं फ्यूचर में किस टाइप की इवेंट्स होंगी आपको। तो इट मीन्स अब आपको मेंशन किया होगा नंबर 1 वट इज अवर इवेंट, इवेंट कैन बी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, जो भी आपको मेंशन की होगी क्वेश्चन में, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। फिर इसकी आपको मेंशन की होगी प्रोबेबिलिटी of happening of event, then what will be our cash inflow, that is also given to us। तो कैश इनफ्लो आपके चेंज हो सकते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर, और इट मे बी कॉन्स्टेंट। प्रोबेबिलिटीज आपको दी हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 50% चांस है बूम, 30% रिसेशन, 20% डिप्रेशन, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी यू विल गेट। तो इवेंट को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली आई से, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एक्स इवेंट, और आपके पास कैश इनफ्लोज है। अब आपको रिस्क मेजर करने हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टेबल प्रिपेयर करने हैं। लेके से परफॉर्म ऑफ दिस टेबल आप मेंशन कर लीजिए, जीरो टाइम पीरियड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो आपको दी है, विच इज कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपने शो करनी है इवेंट्स, तो इवेंट्स आप मेंशन कर लीजिए लाइक बूम, रिसेशन एंड डिप्रेशन, और फिर आप मेंशन कीजिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसको हमने डिनोट कर लिया है। इवेंट को जैसे हम डिनोट कर रहे हैं आई से, तो ये बन जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एक्स इवेंट। तो दैट विल बी गिवन टू अस, बट यू विल सी दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, इट मीन्स समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 1। So then you write the cash inflows for different time periods like 1 to n years। ये सेम भी हो सकते हैं हर साल या डिफर भी कर सकते हैं। तो अब आपका पहला स्टेप क्या रही होता है, डिस्काउंट रेट भी आपको मेंशन किया होगा टू डिटरमिन एनपीवी। तो पहला स्टेप है आपका, तो आपने इवेंट वाइज जो एनपीवी डिटरमिन करनी है। सो इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज गेट एनपीवी ऑफ ईच इवेंट। इट मीन्स पहले हम बूम के एनपीवी डिटरमिन करेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एनपीवी ऑफ आई एक्स इवेंट। तो ये जो कैश इन्फ्लोस हैं उसको मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो इट मीन्स दिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। अभी हम फर्स्ट इवेंट ले रहे हैं बूम की, उसमें से माइनस कर दो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उस तरीके से फिर आप एनपीवी कैलकुलेट कीजिए फॉर ईच इवेंट, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। रिसेशन के कैश इनफ्लोस हैं, डिप्रेशन के हैं, तो एक कॉलम बन जाएगा आपका एनपीवी ऑफ आई एक्स इवेंट का। अब आप डिटरमिन कीजिए वट इज एक्सपेक्टेड एनपीवी, मीन एनपीवी, जैसे कि स्टेप नंबर 2। तो गेट मीन, मीन को हम कहते हैं एवरेज और एक्सपेक्टेड एनपीवी, एवरेज और एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसको आप शो कर लीजिए मीन एनपीवी को ई एनपीवी। उस मीन्स अब जो एनपीवी आ गई है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी प्रोबेबिलिटी से, तो वो बना देगी उसको एवरेज एनपीवी। फार्मूला बन जाएगा एनपीवी ऑफ आई एक्स इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एक्स इवेंट, इसका कर लीजिए आप समेशन, तो किसी ओवर मीन एनपीवी। अब आपको कैलकुलेट करनी है कितनी वेरिएशन है। वेरिएशन हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो स्टैटिस्टिकल मेथड है। सो स्टेप नंबर 3, गेट टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसडी ऑफ एनपीवी। तो इसका सिंबल है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। तो इसका देखो पहले फार्मूला है, पहले आपको लेना है एनपीवी में से माइनस करनी है अपने मीन एनपीवी। इट मीन्स ये बन जाएगा आपका एनपीवी ऑफ ईच इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी। फिर इसको आपने करना है स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से, यानी क्रिएटिव से समेशन, यानी क्रिएटिव से होल स्क्वायर रूट, जिसे कहा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। तो इट मीन्स अब आपको एक कॉलम बनाना है एनपीवी ऑफ आई इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी, इट्स अ स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास है, जैसे 3 एनपीवी हैं आपके पास, ये तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी, उसका कर लीजिए आप समेशन, यानी टेक दिस समेशन हेयर एंड टेक इट्स स्क्वायर रूट, दिस विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने परसेंट आपकी वेरिएशन है, जैसे कि स्टेप नंबर 4, इसको हम कहते हैं परसेंटेज वेरिएशन को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
अब आप डिटरमिन कर सकते हैं गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एनपीवी, इट मीन्स जिसे डिनोटेड एज सीवी ऑफ एनपीवी। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी डिवाइडेड बाय मीन एनपीवी विच इज एक्सपेक्टेड एनपीवी टाइम्स 100। ये शो करता है कितने परसेंट आपकी वेरिएशन है। सो इट इंडिकेट्स परसेंट ऑफ वेरिएशन इन आवर एनपीवी, और एनपीवी में जो वेरिएशन आ रही है किसी फ्रॉम कैश इनफ्लो, किसी आंसू कहा गया एनपीवी और कैश इनफ्लो। इससे रिस्क कैसे मेजर होता है, यदि आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपने कंपेयर करना है, तो हाई सीवी मीन्स हाई रिस्क। सो दिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई सीवी, इट मीन हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स हाई रिस्क, एंड इफ सीवी इज लो इट मीन्स रिस्क विल बी लो इन दैट प्रोजेक्ट। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। नॉर्मली वही प्रोजेक्ट आपका बेटर होता है जिसमें आपका रिस्क कम है, इट मीन्स प्रोजेक्ट विद सो लो रिस्क इज बेटर। तो प्रोजेक्ट कई बार होता है कि दो प्रोजेक्ट्स को कंपेरिजन कर रहे हैं, दोनों की एनपीवी सेम आ रही है, तो जब एनपीवी सेम है तो आप डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा इतनी उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपका लेस होगा कम होगा उसमें वेरिएशन कम है। देन वी कैन से प्रोजेक्ट विद लो रिस्क मीन्स लो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको लेना है इसमें लो सीवी और लो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेटर। तो अब देखते हैं इसके बेस पर एक फुल एग्जाम्पल करके, उससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1 which is our based on Hiller's coefficient of variation method when probabilities are equal। तो उस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, सन लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख which will generate a substantial cash inflow जो over the next 5 years with flowing probability distribution है। तो आपको फ्यूचर के कैश इनफ्लो दिए हैं, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट कैन बी 50,000, 1 लाख और 1,50,000। तो कई बार इवेंट्स आपको जो होती हैं गेट बिगनर से ये लो मीडियम हाई, तो दीगर आपको कहा गया इवेंट्स, कई बार उसका नेम जो है स्पेसिफाई नहीं किया होता है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं इवेंट्स आर 1 2 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ली है 0.3 0.3 0.4। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ ऑफ 5 ईयर इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए रेजिडुअल वैल्यू 40,000। ये आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो है, तो ये हर इवेंट में सेम ही रहेगा आपका। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैलकुलेट एनपीवी अंडर 3 डिफरेंट सिनेरियोज एंड द एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, इवेंट्स हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड सिनेरियोज, तो आपने कैलकुलेट करनी है व्हाट इज अवर एनपीवी एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड डिटरमिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडवाइस अनलिमिटेड ऑन वेदर द इन्वेस्टमेंट इज टू बी अंडरटेकन और नॉट। तो स्टार्ट करके हैं, देखो आपको डाटा मेंशन किया है। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है आपकी प्रोजेक्ट में जिसे जो ₹4 लाख, क्योंकि लाइफ आपको दी है प्रोजेक्ट की, देखिए ये एन नंबर ऑफ ईयर्स है, जिसे गिवन है 5 ईयर्स। फिर आपको दिया है डिस्काउंट रेट टू डिटरमिन एनपीवी बाय आर, जिसे गिवन को भी 10%। अब आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इवेंट वाइज। सो फर्स्ट वी आर राइटिंग द इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखिए इवेंट को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली आई से, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एफ इवेंट। फिर आपको देखो कैश इनफ्लोज मेंशन किए हैं, अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में। तो पहले आपको मेंशन किए हैं एवरी ईयर कैश इनफ्लो इज सेम ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि गिवन है टर्मिनल कैश इनफ्लो इन 5th ईयर। तो ये आपका डाटा है जो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में। तो मेंशन करके देखो इवेंट्स को आपको नेम्स नहीं दिए, सो वी कैन टेक फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट। अब उसके आपको प्रोबेबिलिटी दी है 0.334, प्रोबेबिलिटी की 0.3 एंड 0.4। सो टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। देन यू राइट कैश इनफ्लोज, आपको दिए 50,000, 1 लाख एंड 150। तो 1 to 5 ईयर दिस इज 50,000, यानी कि 1 लाख एंड 1,50,000। फिफ्थ ईयर में आपको जैसे रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी 40,000, ये आपका बन गया टर्मिनल कैश इनफ्लो, जिसे जो 40,000 इन 5th ईयर। ये आपका सेम ही है एवरी ईयर। अब आपको एनपीवी डिटरमिन करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 to 5 ईयर एंड, तो वो भी मेंशन कर रखी हैं। बल्कि जो पीवी फैक्टर एट 10%।
तो 1 to 5 ईयर आप देखेंगे आपका कैश इनफ्लो जो है सेम ही है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एनुअल फैक्टर, और 5th ईयर में जो सिंगल कैश फ्लो है उसके लिए लीजिए आप सिंगल फैक्टर। तो दिस फैक्टर इज कमिंग फॉर 5 ईयर 3.791 एंड फॉर 5th ईयर 0.621। अब आपको कैलकुलेट करनी है नंबर 1 स्टेप, तो वी विल डिटरमिन गेट एनपीवी ऑफ IEX इवेंट। तो उसका फार्मूला है कि ये जो कैश इनफ्लोज हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो ये बन जाएगी आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और माइनस कर लीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 4 लाख। तो इस तरीके से आपकी एनपीवी आ जाएगी। तो देखते हैं इसको फर्स्ट इवेंट में आपकी एनपीवी कितनी है, वट इज एनपीवी ऑफ IEX इवेंट। अमाउंट है आपके रुपीज़ में, तो किसी 50,000 इंटू 3.791 एंड प्लस 40,000 इंटू 0.621। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 214,390 माइनस कर लीजिए इसमें से 4 लाख जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। एनपीवी है आपकी 185,610 किसी की नेट। सिमिलरली यू सी फॉर सेकंड इवेंट 1 लाख इंटू 3.791 प्लस 40,000 इंटू 0.621, सो 40,000 इंटू 0.621, सो प्लस 3,79,100। ये टोटल है 403940 माइनस कर लीजिए 4 लाख इन्वेस्टमेंट, सो एनपीवी इज 3940। नाउ इट इज पॉजिटिव। सेकंड केस है 150 इंटू 3.791, सो प्लस 40,000 इंटू 0.621, सो टोटल 593,490 माइनस कर लीजिए 4 लाख, सो एनपीवी कमिंग 193,490। तो इस तरीके से अब आपके पास तीनों इवेंट्स की एनपीवी आ गई हैं। अब आपने कैलकुलेट करनी है मीन एनपीवी, जिसे स्टेप नंबर 2 या तो मीन जिसको कहते हैं या एवरेज एनपीवी, जिसे ऑल्सो कहा जाएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी ENPV। तो इसका फार्मूला बन जाएगा एनपीवी को आपने मल्टीप्लाई करना है विद प्रोबेबिलिटी एंड देन यू टेक इट्स समेशन, तो दिस विल बी अवर एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो ENPV। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखो पहली एनपीवी आपकी नेगेटिव है, जिस इंटू 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी है 185,610, सो इंटू 0.3 दिस इज नेगेटिव, यानी 3940 ये पॉजिटिव है, इंटू 0.3 यानी कि 193,490 इंटू 0.4, यानी से टोटली कमिंग 22,895। तो इसका जो समीशन आ रहा है मल्टीप्लाई करके 22,895, ये आपकी आ गई एक्सपेक्टेड एनपीवी, रुपीज़ में है 22,895। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। स्टेप नंबर 3, सो गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, तो इसका सिंबल है सिग्मा एनपीवी। तो इसका फार्मूला है एनपीवी ऑफ IEX इवेंट माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो जो आएगा उसका स्क्वायर इनटू करना है आपने प्रोबेबिलिटी, यानी इससे समेशन, यानी कि जिससे होल स्क्वायर। तो कॉलम बनाते हैं, लास्ट कॉलम है आपका एनपीवी ऑफ IEX इवेंट माइनस ENPV इससे स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो सब कुछ करके ही हम यहाँ मेंशन करेंगे। फर्स्ट टू टेक 185,610 ये नेगेटिव है, इसमें से आपको माइनस करना है 22,895, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपके। तो दिस इज 185,610, सो प्लस 22,895। अब इसका कर लीजिए आप स्क्वायर, सो इनटू स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.3 से इनटू 0.3। अब ये जब स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा आपका, सो जो 0.3 से मल्टीप्लाई कर कर आ रहा है उसको आप मेंशन कर लीजिए। तो दिस अमाउंट इज कमिंग 130,423, यानी कि 0,050,7.250। तो आप कैलकुलेटर में कर रखे हैं, मेमोरी में डाल दीजिए M प्लस में। अब देखते हैं सेकंड आइटम 3940, ये माइनस हो जाएगा 22,895, सो दिस इज 3940, सो माइनस 22,895। अब ये आ गया आपका नेगेटिव में, इसका कर लीजिए स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, इनको कर लीजिए 0.3 प्रोबेबिलिटी और उसको डालो आप कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस में। तो दिस इज कमिंग 1,077,876,07.250। देन वी हैव लास्ट आइटम है आपके 193,490
490 माइनस 22,895, यानी कि एक बैलेंस, इसका कीजिए स्क्वायर इनटू कीजिए प्रोबेबिलिटी 0.4 और उसको डालिए मेमोरी प्लस में कैलकुलेटर में। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 116,410,61610। तो नाउ यू राइट इट्स समेशन, रिकॉल कीजिए मेमोरी, टोटल आ जाएगा आपके पास। तो उसका जो समेशन आ रहा है, तो दिस इज कमिंग 247,911,497,25। तो इसको पुट करके अब आपको लेना है इसका अंडर रूट। इट मीन्स दिस इज 247,911,497,25। यू टेक दिस अंडर रूट। तो सब कुछ हमारा कैलकुलेटर पर ही चल रहा है, तो उसको कर लीजिए वापस स्क्वायर रूट। जिस अमाउंट की कमिंग रुपीज़ में आ जाएगा आपका आंसर 157,452, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितने परसेंट वेरिएशन है। दिस इज स्टेप नंबर 4। नाउ यू कैन कैलकुलेट गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फार्मूला है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एनपीवी, और उसको आपको डिवाइड करने हैं मीन एनपीवी विच इज एक्सपेक्टेड एनपीवी टाइम्स 100। सो हाउ मच इज सी बी, यहाँ मेंशन करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 157,452 अपॉन एक्सपेक्टेड एनपीवी है 22,895 इंटू 100। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है आपकी, जिससे डिवाइडेड बाय 22,895 टाइम्स 100, 687.7%। इट मीन्स दिस प्रोजेक्ट हैज ए वेरी हाई रिस्क। तो जब आपकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100% से भी ज़्यादा होती है, जनरली से इट इज़ ए वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। इट मीन्स सी बी जो है आपका ग्रेटर देन है 100%। सो द प्रोजेक्ट हैज हाई रिस्क। बट आपकी एनपीवी जो है ये पॉजिटिव है, सो वी मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ़ वी आर रेडी टू बियर हाई रिस्क। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन कैपिटल इन्वेस्टिंग विच वाज हिल्लर्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। फर्दर मैथड्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।